तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। तो लास्ट वीडियो में तो मैं हार गया था, तो ये ट्रैवल का बेयर तो मेरे को ही झेलना होगा, मेरे को ही उठाना पड़ेगा। क्यों उदय जी? हाँ, मैं तो बच गया। मेरा क्या है? तो कहाँ जा रहे हैं ये एक सस्पेंस है, सरप्राइज भी कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी क्योंकि आपके बिना तो हम बना नहीं सकते वीडियो, तो इसके लिए देखना होगा आगे। स्टे ट्यून। बिल्कुल। Welcome to another episode of JNU Vlogs, जहाँ जीत and उदय So today we are here. Actually, it's a surprise. दिख ही जाएगा। वो तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। और बाय द वे, यहाँ तक आने के लिए पहले हम लोगों ने बस लिया, और बस लेने के बाद हम लोग आए हैं गेट नंबर 1। वो भी सरप्राइज है किसका, गेट नंबर 1। तो चलिए दिखा देते हैं, तो देख लीजिए। चलिए टर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिकट काउंटर पे जाते हैं और देख लेते हैं टिकट का प्राइस क्या है, और उसके बाद वीडियो को और मज़ेदार बनाते हैं। चलो लेट्स गो। एंट्री दिस वे। अच्छा, तो भैया को हम लोगों ने पूछा अभी टिकट के बारे में, तो भैया ने बताया इस तरफ से जाने के लिए शायद आगे चल के हम लोगों को टिकट काउंटर मिल जाए। बाय द वे, धूप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे टिकट काउंटर के लिए एरो दिया गया है, शायद उधर से जाकर आगे हम लोगों को टिकट मिल जाए। तो आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप लोग गेट नंबर 2 पे आए, ताकि इतना चलकर आगे टिकट काउंटर पे जाना ना पड़े। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। सी दैट। अभी जो देख रहे हैं, हम लोग इंटर कर चुके हैं पार्क में, बस टिकट लेने की देरी है। अभी थोड़ा बहुत गर्मी भी है, इसीलिए थोड़ा बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम आए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके पार्क में। एग्जैक्टली। तो चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और बुक करते हैं टिकट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 1 पे टिकट काउंटर पर। टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, अभी तक टिकट लिए नहीं है। देखते हैं प्राइस कितना है। और जहाँ तक दूर तो दूर नज़र जा रही है, पूरे सुनसान है। शायद हम ही लोग आए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छा लगे। चलिए बढ़ते हैं काउंटर की ओर। दूर से दिख रहा है टिकट प्राइस 30 रुपीज़ है। हाँ सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग टिकट अभी तक तो ले चुके हैं 4। अब बढ़ते हैं अंदर की ओर। गर्मी बहुत ज़्यादा। अरे सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है यार।
हाँ, तो यहाँ विदाउट मास्क अलाउड नहीं है। हम लोग सोचा था कि विदाउट मास्क अलाउ होगा, पर कोरोना के चक्कर में ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। बी सेफ गाइस। ये तो मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि गाइस अंदर आके मास्क उतार लो, ये अपने ऊपर रिस्क है। हम लोगों को सफोकेट हो रहा है, खासकर मुझे सफोकेट होता है, इसलिए मैंने मास्क उतारा है। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब आप चलते हैं, बढ़ते हैं, और क्या, चलिए घूम लिया जाए। अभी हम लोग हैं जापानीज फॉरेस्ट के ठीक सामने। तो हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या खूबसूरती, क्या क्या नज़ारा देखने को मिलता है। सामने हमको 4 चीता सा शेर सा लग रहा है, पता नहीं क्या पता है। नहीं क्या है, आगे चल के पता करते हैं। आगे चल के चलिए, देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये फ्री एंट्री भी है। आगे बढ़ते हैं जापानीज ये फॉरेस्ट की ओर। शेर है कि क्या है ये? ड्रैगन शेर का मिक्सचर है। सही है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे जापानीज में कुछ लिखा है, मुझे जापानीज एकदम पढ़ने नहीं आती। नहीं, ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जापानीज फॉरेस्ट। ये एंट्री गेट है जापानीज फॉरेस्ट का। अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है। और अंदर में शायद बुद्ध देव भी बैठे हैं। हाँ चलो व्यू बुद्ध देव, सही है। चलिए अंदर घुसते हैं। हाँ यहाँ से दिख रहा है अच्छा व्यू। जापानीज फॉरेस्ट बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति लगा हुआ है, स्टेचू। आगे में माहौल ही कुछ अलग है, जैसे भी अंदर घुसेंगे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। एकदम जापानीज फॉरेस्ट है तो हरियाली तो बनता है। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा नज़ारा आपकी आंखों के सामने। और आगे रहा जापानीज रेस्टोरेंट। चलिए घूम के देखते हैं आगे क्या है। और ये तो टाइल्स तो बड़ी अच्छी है, बहुत ही महंगी टाइल्स लग रही है मेरे को। पैदल चलने के लिए बहुत ही अच्छा टाइल्स बना दिया गया है। सही है बहुत सही है। और ये मेरे को टेम्पल जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं, वो एक रेस्टोरेंट है एक्चुअली। सही है। धूप बहुत तेज़ है, सच में धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग घूम रहे हैं। सही है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस भी कर रहे होंगे, डिटेल्स में लिखा भी है यहाँ पर। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या लिखा हुआ है। ज़रूर। एक क्लोज व्यू लिया जाए। बम्बू चाइम। बम्बू चाइम्स ये क्या है? वाइल्ड चाइम्स आर वेरी पॉपुलर फेंगशुई क्योर। वॉकिंग थ्रू द बम्बू चाइम जेंटली टिंकलिंग टू देम इज सेड टू इम्प्रूव योर पॉजिटिव एनर्जीज। जैसे कि आप देख रहे हैं, शायद आगे में ये जो लगा हुआ है यही है बम्बू चाइम। नहीं भाई, पीछे वो है बम्बू चाइम। तो उदय जी आप थोड़ा बता दीजिए ये क्या है? ये बैम्बू चाइम जो दिख रहा है, इसके अंदर से आपको चलना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक राउंड शेप से बनाया भी गया है। चलिए एक बार अंदर जाके देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एकदम एग्जैक्टली, देखिए भी लगा अच्छे से कंक्रीट किया गया है इसको। जी हाँ, और इसके अंदर से अगर आप ऐसे चलते हैं, ऐसा कहा गया कि अगर जेंटली वॉकिंग करते हैं आप इसके अंदर से पूरा राउंड शेप में, तो आप एकदम एंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा। और अच्छा। यहीं पे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप माइंड में पॉजिटिव सोचते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी वापस से इंप्रूव होती है। मेरे को तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वाइब सी वाइब। पॉजिटिव है। सही है। चलिए अंदर आके देखते हैं इधर में क्या है। चलिए आइए। शायद इधर में कुछ गार्डन होंगे, जापानीज फॉरेस्ट होंगे, देख लेते हैं अंदर में चल के क्या क्या मिलता है हम लोगों के साथ। और ये शायद ग्रास है, बहुत कितना सॉफ्ट है यार, ये इतना सॉफ्ट कैसे है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सॉफ्ट ग्रास कहाँ से लेके आ जाते हैं जापानीज लोग? वैसे अच्छा है लेकिन। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाया गया है। ये फूल मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था बचपन में। सही है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है जापानीज फॉरेस्ट में आपको दिखाने के लिए। अच्छा, तो हम लोग एक साइड से निकल के अब दूसरी ओर बढ़ रहे हैं।
इधर मैंने हम लोग जैसे कि अभी पढ़े बैम्बू चाइम्स, देखते हैं आगे जाकर क्या मिलता है आगे और भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा शायद, और जो भी मिलता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, कैन डू दिस। हाँ, गेट अप इन द एवरी मॉर्निंग एंड रिमाइंड योरसेल्फ यू कैन डू दिस। यस, आई कैन डू दिस, नॉट यू कैन डू दिस। आई मीन ये दर्शकों के लोग लिए था, यू कैन डू दिस। देख रहे हैं हम लोग छाँव से होते हुए धूप की तरफ बढ़ते हुए आगे आपको और अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। इधर भी एक रास्ता जा रहा है, देख लेते हैं। चलिए ये रास्ता सीधा अंदर की तरफ जाते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये मून गेट, वाया मून गेट, ये हमको कहीं और ले जाएगा। अच्छा, और मून गेट से पहले भी कुछ ब्लू कलर का दिख रहा है, शायद यही बैम्बू लाइट से। यस यस यस। तो मून के अंदर घुस जाएंगे हम लोग? हाँ, मून के थ्रू हम लोग आ जाएंगे। अच्छा चलो, तो बैम्बू लाइट्स को भी पढ़ लेते हैं, शायद आगे इसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन बोर्ड भी लगा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको पहले। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की ओर, देखते हैं बोर्ड में क्या लिखा गया है मून लाइट्स के बारे, सॉरी बैम्बू लाइट्स के बारे में। बैम्बू लाइट्स के बारे में सो यहाँ पे लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है बैम्बू लाइट्स के बारे में। चलिए उदय जी, इसको थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। जैसे लिखा है कि बम्बू लाइट्स आर ए साइलेंट कनेक्शन विद द स्टार्स। बम्बू लाइट्स आर ए पार्ट ऑफ ए फेस्टिवल चिकू राकू इन द स्मॉल टाउन ऑफ टाकेटा, जापान। अच्छा, तो ये एक थोड़ा सा फेस्टिवल टाइप का होता है जहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं इस बम्बू लाइट को अपने फेस्टिवल में यूज़ करने के। और जहाँ तक कि आपको जापान के बारे में पता है दोस्तों, जापान बहुत ही आधुनिक कंट्री है, लेकिन वो फिलहाल ऐसे था नहीं कभी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का हालत बहुत खस्ता था, लेकिन वो उन्होंने डेवलप किया, अपने आप को बेहतर बनाया। इधर भी शायद बैम्बू लाइट्स है। हाँ, दोनों साइड में बैम्बू लाइट से डेकोरेट किया गया, उधर भी आप देख सकते हैं बैम्बू लाइट्स। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे और भी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पे मून गेट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पढ़ दीजिए इसको भी। The Japanese moon gate, as it lifts itself out of the landscape, is symbolic of birth and renewal. The birth of a new moon becomes the way in which time is marked and the new comes about. It is also connection to other planets and other worlds. It is regarded as good luck for new lights and to step through the gate. Such a nice design, huh? सही में ये जो जापानीज लोग होते हैं ना, ये लोग अलग सोचते हैं, तो बहुत अलग सोचते हैं। सोच में go hug a tree. Believe in the healing power of nature, love. I spell it nature. तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बड़ा सा 2 पिलर के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। हाँ, ये भी किसी चीज़ का गेट रहा होगा। शायद। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इधर भी एक नोटिस बोर्ड है, तो पढ़ते हैं इसको भी। In 1 year, an acre of mature trees can provide enough oxygen for 18 peoples. अच्छा, तो प्लीज गाइस, थिंक बिफोर कट अ ट्री, थिंक ट्वाइस। बिल्कुल, ऐसे ही पेड़ बचाना चाहिए। हाँ यार, सही में। और देखिए यहाँ पे स्टैचूज बनाए गए हैं, कुछ फेस जो है इनके स्टैचूज यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। शायद कुछ तरह के सिंबल हो गए जापानीज मैथोलॉजी में। हाँ, या फिर कुछ जापानीज गॉड्स वगैरह कुछ होंगे यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा। आगे इसकी बिल्कुल। खास बात ये है दोस्तों कि इस जापानीज फॉरेस्ट की खास बात ये है, जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिजाइन बनी है, जो कुछ भी बने उसके लिए एक ब्रीफ सा लिखा गया है, जो हर आप एक जगह पे हर एक जगह पर बिल्कुल ये जानकारी हमेशा दी जाती है, जो कि हमेशा सब जगह पर प्रोवाइडेड नहीं रहती है। हाँ। कहीं और आप जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग और कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इको पार्क के अगर इस हिसाब पे आते हैं जहाँ पे जो जापानीज फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ से लिखी गई है हर एक मार्बल के ऊपर। तो सही में पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? गॉड्स ऑफ लक। अच्छा, The 7 gods of luck are important figures in Japanese legend and mythology. तो आप एक एक करके गॉड्स का नाम बताते जाइए, मैं पढ़ते जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है होतेई, इज द प्लम गॉड ऑफ अबंडेंस, इसा मोंटेन, लुक्स ओवर वॉरियर्स। अरे वाह। फिर है जुरोजिन, हु इज द गॉड ऑफ लॉन्ग लाइफ, फुकुरो कुजु, गॉड ऑफ हैप्पीनेस, बेंजाइटेन, गॉडेसेस ऑफ आर्ट। अच्छा, और फिर है डाइको कुटेन, फॉर कॉमन। एबिसु, अच्छा, कंसर्न ऑफ ट्रेड। चलिए अब थोड़ा आगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टेयर जा रहा है नीचे। बिल्कुल, यहाँ पे स्टेयर तो पता नहीं है भाई, ये स्टेयर जो है ये बिल्कुल काफी खूबसूरत डिजाइन भी किया गया है। हाँ, और ये जो स्टेयर्स है बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन करके बनाए गए हैं। हर एक स्टेयर्स के बहुत सारे स्पेस है। यहाँ पे कुछ लिखा है, देख लेते हैं। इसको ही पढ़ लेते उदय बाबू। You are entering a stress free zone. अरे वाह, क्या बात है। मतलब जापानीज लोग कितना ये सोच के दिमाग में रखते हैं कि स्ट्रेस के बारे में, ये सब के बारे में कितना सोचते हैं। मानना पड़ेगा। हाँ। सही है।
और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ है शायद, देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया यहाँ पे क्या लिखा गया है। अच्छा, ये मेरे को एक लेख की तरह लग रहा है। जैसे कि आपको मैंने कहा दोस्तों कि जापानीज लोग हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। जापानीज गार्डन में अगर आप आते हो तो Demigod. The demon of the forest was blessed by the 7 gods of earth when he approached them with clear mind. Since then he lives here as a silent monk with his 2 tigers. अच्छा, वो रहा 2 टाइगर। And where is the monk? हाँ, वहीं पे है, सोया हुआ, लेटा हुआ नीचे। Okay. Two wish blow is The wish bowl is full of his meditative powers. Those able to offer coins into the bowl have their prayers presented to the gods by the demon. अच्छा, यहाँ पे बाउल है, यहाँ पे कॉइन फेंकना पड़ता है क्या? तो जैसा कि आपने देखा पढ़ा, तो हम लोग भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं एक बार। लो उदय, बाउल में कॉइन डाल के देख लेते हैं। कॉइन है भाई तेरे पास? हाँ, मेरे पास तो है। ये लो तुम, और मैं भी रख लेता हूँ, मेरे लिए भी। दोनों विश मांग लेते एक बार। मैं जाके पहले देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, I'll try. चलो। Let's make our wish come true. अब मेरी बारी है, अब मैं जा रहा हूँ। जाइए, गुड लक। भाई साहब का तो विश एकदम पूरा ही था, वो झट से गए हैं, झट से आ गए। डन, मेरा विश एकदम रेडी था। सही बात है, सही बात है। बहुत देख लेते हैं कितना सच होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के नज़ारा और भी दिखाते हैं आपको दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आके पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। सेंट्स, सेंट्स, sculptures of the saints who have meditated in the forest which existed here 50 years ago. The saints helped the people cultivate the joy of selfless giving, which is essential to inner well-being and spiritual growth. Sitting with them for some times can induce happiness and positive thought process. वाह वाह, सही बात है। कहाँ है, हम भी बैठना चाहेंगे। एक चीज मीनिंगफुल, हर एक चीज़। अच्छा, ये है हमारे सेंट्स। आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था, जो अभी पढ़ के सुनाई। इसके बगल में अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं तो आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ग्रो करती है और इम्प्रूव करती है। इनर पॉजिटिव एनर्जी जो है, ये पूरी चीज़ जो पूरी देखिए कितनी अच्छी तरह से बाउंड्री वॉल से घिरी गई है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। आप जब तक नहीं आएंगे ना दोस्तों, आपको ये जगह महसूस नहीं हो पाएगी, फील नहीं हो पाएगी। आपको वीडियो में जो नज़ारा है ना, वो अगर प्रेजेंट में आप होंगे यहाँ पर, तो उसका दुगना आपको फील मजा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए एक ना एक बार। सोचना चाहिए, अगर कैमरे के अंदर से ये इतना खूबसूरत लग रहा है तो रियल में कितना खूबसूरत लगेगा ये जगह। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे और एक जगह पे। चलिए इसको भी आप लोग को दिखा देते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो ये रेड कलर का एक ब्रिज दिख रहा है। हाँ, ये ब्रिज भी बहुत अच्छी है, सीढ़ी भी बनी हुई है इसमें, हम लोग भी देख लेते हैं। चलो तो आगे चलते हैं, आगे भी रास्ता जा रहा है, वहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो भी पढ़ के सुना देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक नोटिस बोर्ड सा दिख रहा है, पढ़ लेते हैं ये भी। क्या लिखा हो सकता है इसमें? चलिए पढ़ के सुन लेते हैं एक बार। Bamboo sequester 3 to 4 times more CO2 than any plant and release 35% more oxygen than other plants. क्या बात है, क्या बात है। मतलब अगर आप बेम्बू, अगर आपके घर के पास पड़ोस में कहीं बेम्बू का पेड़ है तो ज़रूर मत काटिएगा दोस्तों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा CO2 को जो अब्जॉर्ब करते हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। चलिए आगे चलते रहते हैं और आपको अच्छी अच्छी नज़ारे और दिखाते जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को तक अच्छी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक टनल सा दिख रहा है, तो हम लोग अभी टनल के अंदर से गुजरेंगे, देखते हैं इसकी क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषता भी है। चलिए अंदर बढ़ते हैं, हम दोनों ही जाएंगे इसके अंदर अभी। तो चलिए देखते हैं अंदर। अरे यार, सही में यार, कितना कितना खूबसूरत है। देखिए इस पिलर्स को देखिए, वाह, ये कलर भी कितना उभर के आया है एकदम सही में। मतलब कितना कितना थॉट प्रोसेस काम किया हुआ उन लोग का इसके पीछे बनाते वक्त। सोचिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको छत नहीं मिलेगी, हर एक पिलर एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, गैप भी है। यहाँ पे पूरी अंदर जब भी आप चलेंगे तो आपको कहीं भी धूप नजर नहीं आएगा, पूरा एकदम छांव से भरा हुआ है। एकदम कितना खूबसूरत। आप हक कर लेते हैं पकड़ कर। हाँ बिल्कुल, ये पिलर देख के हक करने का मन करता है। एक्चुअली कलर ही इतना खूबसूरत है। बाय द वे, इसका भी कुछ मतलब होगा, क्योंकि जापानीज फॉरेस्ट में हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। और यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो ये है सीरीज ऑफ टोरी। दिस सीरीज ऑफ टोरी हैव बीन गिफ्टेड बाय द बिजनेसमैन हु हैव बीन ब्लेस्ड बाय द गॉड्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। वॉक क्विकली थ्रू द सीरीज ऑफ टोरी, काउंटिंग योर स्टेप्स, इट विल मेक यू फील कनेक्टेड विद द इनर सोल।
चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। और यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा टेम्पल है, आप आइए उसके बाद मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखने मिल रहा है, यहाँ पर भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके बारे में, तो उसको ही पढ़ के सुन लेते हैं। बहुत अच्छे मज़ेदार, हाँ ये साइड में लिखा हुआ है कुछ मज़ेदार कोट्स लिखा हुआ, पढ़ के सुना देते हैं आपको। आवर शेडो विल नेवर कम बिटवीन अस एंड द लाइट। क्या मस्त कोड है यार, सही में बहुत ही ट्रू लाइन्स है दोस्तों। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है जापानीज टेम्पल। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं जापानीज टेम्पल के गेट के ठीक बाहर। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और जाके देखते हैं अंदर में क्या क्या चीज़ है। तो बिना किसी देरी के चलिए जाते हैं। लगता है ये एक मेडिटेशन एरिया रहा होगा टेंपल में, क्योंकि जापानीज लोग मोस्टली जो है टेंपल को कुछ ज़्यादा एरियाज में बनाते हैं ताकि वहाँ पे वो सही है हाँ। और वैसे भी देख रहे हैं, ये चारों तरफ से ऊड से बने हुए हैं, ये वुडन मेड है, पूरी की पूरी टेंपल है जो वुड से बनी हुई है। बाहर से जितना खूबसूरत था वो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। देखिए कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट की गई है इस टेंपल को। सोचिए हर एक चीज़ को बारीकी से परखा गया है, कहीं भी आपको किसी भी तरह का गैप इंचेस नहीं मिलेंगे। जो स्क्वायर आप देख रहे हैं दीवार में, हर एक स्क्वायर ही एक ही तरह का है। हर एक चीज़ आप यहाँ पे गेस्ट भी देख सकते हैं, कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। डोर्स देखिए कितने बड़े बड़े, मेड इन वुड। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सामने जो देख रहे हैं, इसको प्रे वॉल्स कहते हैं, जिसको आप घुमा के आप अपना प्रे विश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं। चलो उदय घुमा लो इसको थोड़ा। हाँ चलो थोड़ा बहुत विश कर लेते हैं, हम भी प्रे कर लेते हैं कुछ अपने लिए और अपने सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स सभी के लिए प्रे कर लेते हैं आज। चलो मोस्टली ये एक बौद्ध धर्म का एक सिंबल है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग इसे ऐसे ही घुमा घुमा के प्रे करते हैं, भगवान को पूछते हैं। और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा फील भी कराता है। ये एक्चुअली जो है यहाँ से बौद्ध धर्म के लोग जो हैं ऐसे प्रे करते हैं, पूछते हैं भगवान को बेसिकली। तो ऐसा करके एक अच्छा ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हर एक रूल्स पे या कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं जापानीज अल्फ़ाबेट्स होंगे शायद, स्क्रिप्ट में होंगे या फिर बौद्ध धर्म के कुछ होते हैं, किसी अल्फ़ाबेट्स हर एक में देख रहे हैं आप अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो वही मैं देख रहा हूँ। इधर फिर टेंपल का एंट्री गेट और यहाँ पे देख रहे हैं पुट योर शूज़, तो आप यहाँ पे जूता खोल के एंट्री करना पड़ेगा, जूता पहन के नहीं। तो पहले जूता उतार दीजिए आप। चलिए जूता उतार के एक बार देख किया जाए, अंदर का नज़ारा भी कैप्चर किया जाए। मैं तो पूरा अंदर घूमने वाला हूँ, तो मैं पहले देख लेता हूँ क्या है इधर। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये चारों तरफ जो बैरिकेड बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है। और ये वुड का डिज़ाइन बहुत ही बेशुमार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में, और ये बहुत सख्त भी है। वाह, जापानीज टेंपल के इनसाइड व्यू अब भी आप देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। अंदर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और इनसाइड व्यू अगर देखा जाए तो बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लिया जाए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, वहाँ पे यार मंदिर का अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हाँ सही में बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, आपको एक बार आना चाहिए। हाँ जी, और जापानीज फॉरेस्ट बिल्कुल इको पार्क के टिकट में इंक्लूडेड है और बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, चलिए इसको ही पढ़ के सुन लेते हैं। यह है monastery. The monastery is meditation area around the pagoda. The pagoda is made over the relics of the Japanese saint who had come to Kolkata after World War II preaching Buddhism. His relics were discovered during the development works at Eco Park. These were buried under the foundation of the pagoda as per Shinto religious system. The monastery and the forest were made as a mark of respect to the unknown saint. राइट, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं। ये जो अंदर का जो टेंपल आपने देखा, ये टेंपल उन्हीं दो सेंट्स के लिए, सेंट को रिस्पेक्ट और उन्हीं के याद में ये बनाई गई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में वही सेंट्स आकर यहाँ पर बुद्धिज़्म का प्रचार किए थे। बिल्कुल, और उन्हीं के आत्मा को शांति के लिए आप आगे दो जो शिवलिंग जैसे जो मूर्ति देखे, जो आर्किटेक्चर डिजाइन देखे, उसी को ये पैगोडा कहते हैं। तो वही दोस्तों, और कुछ नहीं। यहाँ पे भी कुछ स्टैचूज़ हैं, कुछ सेंट्स के स्टैचूज़ यहाँ पे भी बनाए गए हैं छोटे से। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पार्क। और ये जो है येलो बम्बू है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप इसको ही पढ़ लेते हैं। ये है येलो बम्बू ऑन द गेट्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर सेड टू हैव मिस्टिक पावर्स। इफ यू राइट योर गुड विश टू द पिंक स्लिप्स एंड टाई देम टू द बम्बू चैंटिंग द नेम ऑफ योर फेवरेट deity, you will be blessed with, कुछ लिखा है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ ड्रीम से रिलेटेड है, जो कि आपके विश को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है शायद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पार्क के अंदर जब भी आप एंटर करते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि ये कितना पीसफुल एरिया है। ये पार्क चारों तरफ आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे आपको आके सही में वाकई में जो मज़ा मिलेगा पीस का वो कहीं और नहीं मिल सकता। सही है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आपको, शांति एकदम बरकरार है दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ शांति और शांति है। और ये जो है 7 लोटस है। तो जैसे कि 7 लोटस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बारे में जीत ने तो पहले ही बता दिया था आप सबको। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पे आप कुछ मिस कर गए, मतलब हर एक चीज़ का बारीकी से आपको डिटेल्स में बताया गया है, तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वहाँ पर लिखा भी गया है। मैं और जान एक चीज़ के बारे में ब्रीफ दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल, ये एक खासियत है शायद जापानीज फॉरेस्ट की। और जैसा कि अब अभी देख रहे हैं हम लोग विजिट गेट की ओर बढ़ रहे हैं। गेट के क्योंकि पूरा पार्क हम लोगों ने एक राउंड लगा लिया। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, कोई पढ़ के सुन लेते यह हैं। है लेबिरिंथ एज ए मेडिटेशन टूल कंसिस्टिंग ऑफ ए वैल्यूएबल सिंगल लाइन पाथ। A labyrinth can be a source of solace and can quieten a distracted or overactive mind. When troubled by disturbing emotion or unfortunate events in your life, walking a labyrinth can help resolve your inner discomfort and still your mind enough for you to get clarity of what is going on. अरे वाह, ये एक्चुअली लेबिरिंथ, इसी के अंदर ट्रैवल करते हुए आप जा सकते हैं और आपको समझ में आती है। ये सही में एक एक चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना जापानीज फॉरेस्ट के अंदर, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में। That's awesome, seriously it's awesome. That's the last and उसके बाद हम लोग एक्सिट वे की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये भी एक कुछ सेंट्स लग रहे हैं यहाँ पे। लग रहा है, हाँ एग्जैक्टली, जो यहाँ पे बैठ के प्रे कर रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि जापानीज में तो प्रे होता नहीं है, वो सिर्फ मेडिटेट करते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन जरूरी होता है, माइंड को डिस्टर्बिंग और कुछ इमोशन से दूर रखने के लिए मेडिटेशन हमेशा जरूरी होता है। क्योंकि ये सारा खेल तो है माइंड का ही, आप अगर चल रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं और ब्रीथ भी कर रहे हैं, सारा खेल जो होता है माइंड का होता है। किसी भी चीज़ को हासिल करना तो आपको माइंड शार्प रहना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पे सेंट के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। फिलहाल यहीं तक था जापानीज फॉरेस्ट का टूर। अभी हम लोग एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं। जी हाँ, चूँकि यहाँ पे गौतम बुद्धा जी का जो दिख रहा है स्टैचू, जहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था। तो यहीं पे जापानीज फॉरेस्ट का टूर का हम एंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी फ्री है, तो आप अगर पार्क का टिकट काट चुके हैं तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट काटने का ज़रूरत नहीं है। जनरली ये हमेशा फ्री नहीं रहता है, तो लगे अभी के लिए फ्री है। बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट प्लेस हम लोग को कौन सा वीडियो विज़िट करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से रहिए और शबा खैर।